नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज ये हम वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक सबमिशन मेरा ये है कि आप लोग जितने भी लोग स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से एक विनती ये है कि अभी एपीएफसी का फॉर्म आ रहा है, वो नोटिफाई हो चुका है। जो रोजगार समाचार है उसमें नोटिफाई हो चुका है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस फॉर्म को कम से कम फिल जरूर करिएगा। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण देखेंगे, बहुत लोग इसलिए आप लोग फॉर्म नहीं फिल करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यूपीएससी इसको कंडक्ट कर रहा है, और जब यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो यूपीएससी बहुत ही इन डेप्थ में पेपर पूछेगा। देखिए, एक एग्जाम है यूपीएससी सीएससी, जिसके लिए यूपीएससी को जाना जाता है। जैसे कि स्टेट पीसीएस जो होता है, बीपीएससी तो असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्जाम कंडक्ट करता है, प्रोफेसर का भी एग्जाम कंडक्ट करता है, हेडमास्टर का करता है, एओ का करता है। पर बीपीएससी किसके लिए जाना जाता है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जाना जाता है, जो प्रारंभिक परीक्षा में 68वीं 69वीं देते हैं, इसके लिए जाना जाता है। तो यूपीएससी सीएससी के लिए भी जाना जाता है, पर यूपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करता है, एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का करता है, इकोनॉमिक सर्विस का करता है। और ये जो एग्जाम है ये रेगुलर एग्जाम नहीं है एपीएफसी का। पर अगर आप ध्यान रहे कि यूपीएससी जो एपीएफसी का पेपर है, अगर वो 2002 में कंडक्ट हुआ है, 15 में कंडक्ट हुआ है, 3-4 एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो आप पाएंगे कि जो यूपीएससी सीएससी का पेपर है उससे 2 सेट डाउन पेपर रहता है। मतलब उसका जो टफनेस लेवल रहता है, इट इज 2 सेट डाउन द यूपीएससी। व्हाट आई मीन टू स्टेट इज, अगर स्टेट पीसीएस का पेपर का लेवल ये होता है तो यूपीएससी का पेपर का लेवल ये होता है। इसमें कोई डाउट ही नहीं होता है, आसमान जमीन का अंतर होता है। बट जो एपीएफसी का अगर आप पेपर देखेंगे तो इट इज इन बिटवीन द स्टेट पीसीएस एंड द यूपीएससी लेवल। इट इज मोर टिल्टेड और क्लोजर टुवर्ड्स द यूपीएससी लेवल और पीसीएस से दूर होता है। बट मेरा यह आकलन है कि 2 सेट डाउन पेपर होता है। कुछ लोग का मानना हो सकता है कि 1 सेट डाउन पेपर होगा, पर मेरा एनालिसिस के बाद मानना है कि 2 सेट डाउन पेपर रहेगा, और होता है। और इसमें एक बेनिफिट आपको क्या होगा, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी आप लोग करते हैं, आपको साइंस खूब अच्छे से आता है, आप घटना चक्र किए होते हैं, एनसीईआरटी किए होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो साइंस पर कम फोकस करते हैं, वहां पर फोकस होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। वो लोग भी पढ़ते हैं पर इतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, उनका फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होता है। तो आप यहां पर उनसे एज ले सकते हैं। बाकी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप भी स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वो भी स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो उस तरह का जटिल क्वेश्चन बनेगा नहीं। करंट अफेयर्स भी उतना हार्ड नहीं पूछता है। पर 2-3 चीज अगर आप इस एग्जाम को भरना होगा तो 2-3 वेबसाइट होगा जिसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पहला वेबसाइट बताओ, तो पहला है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रतिदिन के बेसिस पर आप इसको करना स्टार्ट करिए पीआईबी को। यहां पर मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आप टाइप कर देंगे। यहां पर भी का आपको यह करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे आप जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जितने भी स्कीम्स हैं उसका, देखिए बाजार में नोट तो अवेलेबल रहेगा, पर उसका शॉर्ट नोट जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है, आप उसका स्कीम्स का शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। 1 साल 2 साल जितना 2 साल का स्कीम्स का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जरूर बना लीजिएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जनवरी से जितने भी अपडेट हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर टाइप करिएगा ऑल मिनिस्ट्री के जगह, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास आप जाएंगे तो यहां पर आप देखिए, आपको बता ही देते हैं ताकि आपके लिए सहूलियत रहेगा चीज़। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को आप यहां पर टाइप कर दीजिएगा, और जितना होगा आपके पास उपलब्ध रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इसको आपको करना है। होम मिनिस्ट्री का जितना वेबसाइट पर जितने स्कीम्स दिए हुए हैं उसको आपको करना है। तो दोनों चीज लिखते हैं। पीआईबी को आप जनवरी से खंगाल मारेंगे मिनिस्ट्री वाइज, लेबर मिनिस्ट्री का जितने भी स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, मंत्री से लेकर हर चीज तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का। कहां से करेंगे? ये कोई भी मैगजीन, कोई भी मटेरियल से नहीं करेंगे। यह काम आपको स्वयं करना पड़ेगा अगर इस एग्जाम को देना चाहते हैं। 2-3 मामला और फंस रहा है इसमें। एक ईओ करके एग्जाम होता है, उसका भी इसी के साथ बहाली निकला है, और एपीएफसी का भी बहाली निकला है। एपीएफसी सीनियर है, इसमें 35 साल तक एज की क्राइटेरिया है, इसमें 30 साल तक एज की क्राइटेरिया है। तो आप पूछेंगे कि ये बताइए कि जैसे एक एपीएफसी के अंदर 2-3 ईओ ऑफिसर्स होते हैं, अब क्या लाइफ होता है, उस सब पर जाने का मतलब नहीं है। यूपीएससी का अगर ठप्पा लग रहा है, मुहर लग रहा है, वही पर्याप्त है। ग्रेड ए का नौकरी सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए है जो शहर में रहना चाहते हैं। जैसे हो सकता है कि हम
बिहार के किसी अनुमंडल में एडजस्ट नहीं कर पाए, हो सकता है मेरी पत्नी एडजस्ट नहीं कर पाए, हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड एडजस्ट नहीं कर पाएगी, हमको ऐसा लगता है, हो सकता है हम ही एडजस्ट नहीं कर पाए, 10वीं के बाद बाहर हैं। तो हो सकता है कि अगर आप टॉप टियर 1 सिटी में चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार जॉब है, आपका मतलब अल्ट्रा बेस्ट जॉब है, एलाइड सर्विस का जॉब है, अल्टीमेट जॉब है। तो आप एक काम ये करेंगे कि आपके जहन में आएगा कि दोनों का एग्जाम का पेपर एक होगा क्या, गॉड नोज, नो वन नोज, पर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कब एग्जाम होगा। तो आपको पता होता है कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तरह नहीं होता है। यूपीएससी एक कैलेंडर को फॉलो करता है और कैलेंडर भी ऐसा फॉलो करता है कि अक्षरशः फॉलो करता है, आपातकाल भी हो जाता है तो भाई एग्जाम ले लेता है। लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं कि एग्जाम का डेट बढ़ा दो, फिर भी नहीं बढ़ाता है। तो कैलेंडर में आपको पता है कि उसके स्लॉट फिक्स्ड हैं, हर संडे का उसका स्लॉट फिक्स्ड होता है यूपीएससी का। तो यहां पर उसके पास 2 डेट खाली जो मुझे लग रहा है, एक 2 जुलाई का डेट खाली है। तो यूजुअली नोटिफिकेशन के बाद कम से कम यूपीएससी बाउंड है कि 45 दिन तक आपको पढ़ने का समय देता है। तो नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो गया है, तो फरवरी हुआ है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 2 जुलाई को एक एग्जाम वो कंडक्ट कर सकता है, स्लॉट ओपन है 2 जुलाई 2023 को। दूसरा उसका स्लॉट जो ओपन है वो ओपन है 20 अगस्त 2023 को, और फिर हमको लगता है कि बाकी जो स्लॉट उसका ओपन हो रहा है दिसंबर में स्लॉट ओपन हो रहा है, जहां पे संडे उसका खाली है। तो अगर उसको ईओ का अलग एग्जाम लेना है और एपीएफसी का अलग एग्जाम लेना है तो मुझे लगता है कि वो 2 जुलाई 2023 वाले को ले सकता है, या फिर 20 अगस्त 2023 को आजू बाजू भी लेगा, जब भी लेगा तो आजू बाजू वाला डेट पे लेगा। तो जून जुलाई अगस्त पे एग्जाम ले सकता है, एक डेट ये निकल रहा है। पर एक परिस्थिति ये बन सकती है कि एक ही एग्जाम को कंडक्ट करे। वो जो फाइनल नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पर आएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो लीक इन्फॉर्मेशन था, जो रोजगार वाला जो समाचार छपता उसमें आया था। तो अगर आप एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम हो रहा है, ये तो तय है। पर अगर आप कॉमन एग्जाम की बात करेंगे, जैसे यूपीएससी सीएससी में क्या होता है कि उसमें कट ऑफ हाई चला जाता है, फॉरेस्ट सर्विस का भी इसी में एग्जाम होता है। तो अगर मानते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर 100 नंबर का कट ऑफ होता है यूपीएससी सीएससी का, तो वही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे जिनका 108 नंबर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए उसको चुना जाता है। तो एक निटिग्रिटी ये है कि एक कॉमन एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करे और उसी में नंबर का डिसाइडिंग फैक्टर कर दे, क्योंकि इसमें मेंस है ही नहीं। इसमें पीटी के बाद सीधा इंटरव्यू है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यार बहुत लोग को हम लोग जानते हैं जो ब्रिलियंट कैंडिडेट है यार, ऑप्शनल के चलते छट जा रहा है, ज्योग्राफी के चलते छट जा रहा है। तो इससे बढ़िया जीवन में बैकअप ऑप्शन आपके कभी नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना है कि हमको तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अलग अलग एग्जाम लेगा तो ज़्यादा यूपीएससी पर लोड पड़ता है। आपको पता है कि एक यूपीएससी का अगर आप देखेंगे एग्जाम कंडक्ट करने में यूपीएससी के लिए 50 करोड़ रुपया लगता है यूपीएससी को कंडक्ट करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट किया था कि 50 करोड़ रुपया मेरा एक यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करने में लगता है, यूपीएससी सीएससी एग्जाम कंडक्ट करने में लगता है। तो हो सकता है कि एक कॉमन एग्जाम कर लें और एपीएफसी वाले का बोल देंगे कि इससे भाई 20 नंबर ज़्यादा रहेगा उसको लेंगे, या 15 नंबर ज़्यादा रहेगा उसको लेंगे, या फिर वो जो टॉप वाले स्लॉट होगा उसको लेंगे। वो जो नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें डेट भी आपको पता रहेगा और आपको किस प्रणाली का एग्जाम लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, एक एग्जाम होगा कि 2 एग्जाम होगा, वो लिया जाएगा। अलग से कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर जोर लगाएंगे तो स्टेट पीसीएस और ये दोनों हो जाएगा। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। और देखो यूपीएससी का एक बार मुहर लगा लो तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम ये नहीं बोले स्टेट पीसीएस खराब है, उसमें डिप्टी एसपीएस डीएम मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिल जाए तो कहना ही क्या है। पर एक बैकअप ऑप्शन के लिए बहुत ही शानदार है, यूपीएससी का ठप्पा लग जाएगा। और दूसरी बात है कि लाइफ बहुत अच्छा है इसका। तो मेरा यही कहना है कि ये दोनों वेबसाइट को जरूर फॉलो करिएगा। बाकी कुछ भी नहीं भी फॉलो करेंगे तो चलेगा, सारे स्कीम्स का नोट्स बना लीजिएगा। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है, फिर इसमें 2-3 अलग सब्जेक्ट है, जैसे लेबर लॉ एक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं और यथासंभव जरूर मदद करेंगे। इस पे वीडियो लेकर आएंगे, जो भी होगा ऐसा कुछ जरूर करेंगे, है ना। क्योंकि इसको हम लोग फोकस तो करिए, प्लीज करिए, एकदम आप लोग में एबिलिटी है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।